ईमानदारी का पुरस्कार। बहुत समय पहले की बात है कि किसी गांव में दिलीप नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ईमानदार था। वह गरीब होने के कारण घर घर जा कर के पेंटिंग किया करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी। बहुत ही मुश्किल से उसके परिवार का पालन पोषण करता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद ही वह मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा और अच्छा काम मिले जिससे उसकी आमदनी में सुधार हो। पर वो छोटी छोटी काम भी बड़ी ही ईमानदारी और लगन से करता था। एक दिन उसे गांव के बहुत बड़े सेठ ने बुलाया और कहा, सुनो दिलीप, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत जरूरी काम से बुलाया है। क्या तुम वह काम करोगे? पेंटर दिलीप ने तुरंत जवाब दे दिया, जी हाँ, करूँगा। ने पूछा, बताइए क्या काम है? सेठ ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ अपना नाक पेंट करने के लिए बुलाया हूँ और ये काम आज हो जाना चाहिए। पेंटर दिलीप ने जवाब दिया, जी हुजूर, ये काम आज ही हो जाएगा। नाव पेंट का काम पा करके दिलीप बहुत ही खुश हुआ। सेठ ने पूछा कि इस पेंटिंग का आप कितना लोगे? तो दिलीप ने जवाब दिया, वैसे तो इस पेंट का 1500 रुपये बनते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। सेठ ने जवाब दिया, है तुम्हें तुम्हारे 1500 रुपये मिल जाएंगे, पर काम अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर दिलीप ने जवाब दिया, "जी हुजूर, आपका काम अच्छा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। सेठ अपना नाव दिखाने पेंटर को किनारे ले जाते हैं। नाव देखने के बाद ब्लू पेंटर समय मांगता है, अपना पेंटिंग का सामान लेने के लिए घर चला जाता है। सामान लेकर जैसे ही दिलीप आता है और नाव को रंग रंगाने में व्यस्त हो जाता है। पेंटर दिलीप नाव को रंग रहा था, अभी वो देखता है कि नाव में तो छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दूंगा तो ये तो नाव डूब जाएगी। ऐसा कह करके वह उस छेद को भर देता है। ऐसा करके वह पूरे नाव को रंग देता है। फिर सेठ के पास जाकर बोलता है, सेठ जी के पास बोलता है कि नाव रंग दिया हूँ, आप चलकर देख लीजिए। फिर वे दोनों नदी किनारे पहुंच जाते हैं। नाव देख करके सेठ बोला, अरे वाह पेंटर दिलीप, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया है। सेठ ने बोला, ऐसा करो सुबह तुम अपना बताना जाना। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। जमींदार के परिवार वाले अगले दिन उसी नाव में करके चले जाते हैं। शाम को सेठ का नौकर रामू का देख रेख करता था, उसी शाम को वापस आया। परिवार वालों को देखकर वो सेठ से परिवार वाले के बारे में पूछता है। सेठ उनको सारी बात बताते हैं और सेठ की बातें सुन करके रामू थो उठता है। चिंता में देख करके सेठ पूछता है कि क्या हुआ रामू, बात सुन करके तुम चिंता में क्यों पड़ गए? बोला कि गाँव में छेद था। सेठ बहुत चिंता में आ जाते हैं। तभी उनके परिवार वाले दिन मौज मस्ती करके वापस घर जाते हैं। सल देख करके श्री सांस लेते हैं। फिर अगले दिन जी दिलीप को बुलाते हैं और कहते हैं, तो दिलीप, तुम्हारा मेहनताना, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिरता है और हैरान हो जाता है क्योंकि वे पैसे बहुत ज़्यादा थे। हुजूर, आपने गलती से मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए। सेठ बोला, नहीं दिलीप, मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दिए, ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। बोला, लेकिन हुजूर, हमारे बीच तो मात्र 1500 रुपये की बात हुई थी, ये तो 6000 है, फिर ये मेरी मेहनत का कैसे हुआ? हमारे बीच तो 1500 रुपये की बात हुई थी, 6000 रुपये है। ये बहुत अच्छा काम किया है। बोला, तुमने इस गाँव के छेद को भर दिया था, के बारे में मुझे पता तक नहीं था। तुम चाहते तो छेद को ही छोड़ सकते थे, फिर उसके लिए अधिक पैसे भी मांग सकते थे। तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इसके लिए मेरे परिवार वाले उस नाव में अच्छी तैर कर सके। अगर तुम उस छेद को ना भरते तो मेरे परिवार वाले डूब भी सकते थे। आज तुम्हारी वजह से वो सुरक्षित हैं। ये पैसे तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के लिए है। बोला, पर हुजूर, इस छेद को भरने के लिए इतने पैसे तो नहीं बनते। सेठ बोला, बस दिलीप बस, और तुम कुछ मत कहो। बोला, ये पैसे तुम्हारे ही हैं,
तुम इसे रख लो। जमींदार की बात सुनकर और पैसे लेकर दिलीप बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी से कहने लगे कि बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। कहा करके वे वहां से खुशी खुशी चला गया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करनी चाहिए।